श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि अगस्त 2025 दिन आज पड़ रहा है श्रावण मास के महीने का आखिरी सोमवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वो दिन होता है कि आपने श्रावण मास के महीने में चाहे शिवलिंग पर जल चढ़ाया ना चढ़ाया, कोई कामना मांगी या ना मांगी, कोई व्रत किया या ना किया, कोई दान किया ना किया, लेकिन इस आखिरी सोमवार की रात्रि को जिस घर में ये शिव पार्वती दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कोई समस्या पैदा नहीं होती। वो जिस कामना से इस काम को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं सुनकर और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में भी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस इसी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस वाले वीडियो के पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, मास के महीने का जो आखिरी सोमवार पड़ता है, ये वो सोमवार होता है जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की भी पूर्ति करता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, आपके घर की खुशियों को किसी घर में किस तरीके से कि अगर आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, घर में लड़ाई बहुत हो रहे हैं, व्यापार दुकान फैक्ट्री है वो नहीं चल रही है, घर में किसी की उन्नति तरक्की नहीं, घर की सत्ता में कमी आ रखी है, आज की रात्रि आप सब लोगों को ये शिव पार्वती दीपक जरूर जलाना है। बताने से पहले गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी क्या है, वो जानकारी ये थी कि देखिए को 2 तरीके के दीपकों को बारे पूज्य गुरुजी ने बताया। एक होता है लंबी बाती का, दूसरा कौन सा होता है गोल बाती का दीपक, जिसे हम लोग फूल बाती का दीपक भी कहते हैं कुछ तरीके से, ठीक है। और अभी तक आप ये पता था कि जो ये फूल बाती का दीपक होता है, जितने भी देव जैसे शिव जी हो गए है ना, या फिर ओम हो गए, या फिर आप हनुमान जी को ले लो, इनको सबको जितने भी देवता होते हैं उनको गोल दीपक लगाया जाता है। और जो लंबी बाती का दीपक होता है, इस बाती के दीपक लगाया जाता है आपके पितरों के लिए दीपक जलता है, तो इस तरीके से लंबी बाती दीपक लगाई जाती है। या फिर देवी होती हैं, विशेष रूप से ध्यान से जितनी देवी होती है, माता लक्ष्मी जी के लिए, पार्वती मैया, जितनी भी देवियां होती है उन सबको भी लंबी बाती का दीपक ही लगाया जाता है। परंतु महादेव एक अकेले से हैं जिन्हें लंबी बाती और गोल बाती दोनों ही दिए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है, तो गुरुदेव ने शिव महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण के अनुसार बताया कि जो भगवान शिव होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, वो हमेशा मैया पार्वती जी के साथ ही होते हैं, है ना। और जब मैया पार्वती जी के साथ में जब आप किसी दीपक को जलाते हो, चाहे वो लंबी बाती का हो चाहे वो गोल बाती का हो, वो महादेव को स्वीकार होता है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। महादेव ही ऐसे हैं जिनको दोनों ही तरीके की बातियां लगाई जाती है। और आज की रात्रि जब आप दीपक को बनाएंगे तो वो मिलन दीपक। पूज्य गुरुजी ने कहा ये आखिरी सोमवार है और इस सोमवार के दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है। और आपको एक दीपक इस तरीके से लेना है, चाहे आप आटे का बना लें चाहे आप मिट्टी का बना लें। एक ही दीपक गोल बाती और एक लगानी होगी लंबी बाती। गोल बाती मैया से एक ही दीपक में आपको लगानी है। इस चीज का विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने शिव महापुराण के अनुसार कहा था कि इसका जो भाव उत्पन्न होता है, आप जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना पूरी होती है। तो आपको दोनों ही बातें इसके अंदर लगा देनी है और इसके अंदर, ठीक है, इन दोनों ही बातियों को आपके समय क्या करना है, प्रज्वलित करना है। जब 15 से होता है, शिव के मिलन का समय होता है। जितनी भी देवी होती हैं, जितनी भी शक्तियां होती है, समय पर शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं इस श्रावण मास के महीने सोमवार के दिन। तो आपको इसी के बीच में इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जला करके एक चुटकी ले लेने होंगे आपको थोड़े से चावल के दाने, चावल की संख्या बताई है, लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है, मैंने तो आपको छोटे में ही क्यों ना लगा हो, एक गमले का एक बेल पत्र का पेड़ अपने घर में जरूर लगाना, ठीक है। इस बेल पत्र पेड़ के नीचे जाना और यहाँ जाने के पश्चात उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, दोनों बातियों को ही, और शिव का करके इस दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं, इसके नीचे जो चावल के दाने लिए हैं उन चावल को आपको क्या कर देना है, आसन लगा देना है। अपनी कामना के हुए, विनती कहते हुए, बाबा से निवेदन करके, काम करके, जिस घर का कोई एक सदस्य भी आज के दिन इस दीपक को जला देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त कामनाएं पूरी होती है।
गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो दूसरे नंबर का उपाय, जो कि आपको आज की रात्रि कर ही लेना है, विशेष रूप से चूकना नहीं है। ये किस लिए है कि जब आपके घर में धन को लेकर के और कर्ज को लेकर समस्याएं बने, धन और कर्ज मतलब जैसे अनावश्यक खर्चे आपके परिवार हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है, दुकान व्यापार फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, कष्ट में जीवन बीत रहा है, किराया तक का पैसा नहीं है, तो एक छोटा सा काम आज की रात्रि करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा बड़े से बड़ा कर्ज भी चुका, धन भी आएगा। गुरुदेव ने कहा कि मात्र आपको लेने होंगे काले तिल, आधी मुट्ठी बराबर काली स्टील की कटोरी लेना, उस स्टील कटोरी अंदर आपको जल भरना है और इसी के अंदर आपको डाल देना है सभी काले तिलों को, जो भी आपने आधी मुट्ठी लिया यानी कि अंदर आपको गला देना है। गला के इस हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में आपको घूम जाना है, और घूम जाने के बाद इस कटोरी को लेना और आपके घर की किचन में जो सबसे विशेष स्थान होता है, आपके पितरों का स्थान, जिसे परिंदा कहा जाता है, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम है, उस आरओ सिस्टम के पास में उस कटोरी को आपको ऐसा का ऐसे कामना करते हुए, जिस कामना के लिए हो यहाँ पर रख देना। रख करके इसी सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो दीपक होगा वो कौन सा होगा दीपक, और इसके अंदर जो भरा सरसों के तेल का बना लो, या फिर अगर आप घी का बनाते हो तो केवल के नाम से जो दीपक लगता है वो कभी भी नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। तो रात्रि किसी भी समय पर 8 बजे 9 बजे इस आखिरी सोमवार की रात्रि को आपको इस दीपक को इसी वाली कटोरी के पास में अपने पितरों का स्मरण करते हुए रख देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ, है ना। पूरी रात इस जब अगला दिन आएगा ना, तो ये कटोरी काले तिल हैं, इन सभी को आपको किसी भी एक तांबे डालने हैं, ठीक है। और तांबे के कलश अगर खाली है तो बाकी का अपने घर का शुद्ध जल इसमें भर लेना। इसे लेकर के पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, पहला जो वृक्ष होता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, होता है मैया पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, और एक होता है पीपल का, तो ये पीपल हो गया, और जो माता पार्वती के अश्रुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़ है वो ये वाला है। अब हम सबके घरों में जो होता है ना, वो बेलपत्र का पेड़ निश्चित रूप से मिल जाता है अधिकतर, तो आपको इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना है अगले दिन, ठीक है। सोमवार को तो आपने वो कलश रखा है, वहां पे वो कटोरी रखी है, अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके उस काले तिल के जल को लेकर के आना, और यहाँ पर अवधूत लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके संपूर्ण काले तिल पे जड़ों में समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा जितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा, धन भी आएगा। और पूज्य गुरुजी ने कहा श्रावण मास के महीने में जब आखिरी सोमवार के दिन आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में महाराज फिर कोई समस्या नहीं आती। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे इस वाले वीडियो का तीसरे नंबर का उपाय, जो कि सबसे आखिरी उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने विशेष रूप से ये वाला उपाय किन लोगों को करने के लिए कहा है, अगर आपको जीवन में भय लग रहा है, ठीक है ना, आप किसी विपरीत फंस गए हो और उस विपरीत परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ, ठीक है ना, जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर या फिर सह करने लगो, तो इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करना भूलना। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि आपको क्या करना है, आज के दिन एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ना, ये आप चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का बना लो, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी, यहाँ लिख देता हूँ, गोल भंडूटा जल आपको अपने घर का तांबे के कलश में, है ना, जब भी जल करें कोशिश किया कीजिए तांबे के लोटे से ही जल समर्पित, तो जल समर्पित करना। और इसके पश्चात आपको लेना होगा दीपक के साथ, जल के साथ में एक नीला गुलाबी आग का पुष्प, ये वाला जो है ना, इसको भी कहते हैं, का बोल दो, मंदार का पुष्प बोल दो, एक सफेद होता है, सफेद वाला नहीं लेना आपको, ये वाला नीला गुलाबी पुष्प लेना है। इसे लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, किसी भी समय पर, है ना, इस श्रावण सोमवार के दिन किसी भी समय पर आपको ना है शिवलिंग के पास में जाना है, जो भी शिवालय आपके घर के आसपास में हो, यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होकर सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर करना। किनके नाम से करोगे? अघोरेश्वर महादेव के नाम से। पर
महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने नीला गुलाबी पुष्प ली है, उस नीले गुलाबी पुष्प को अपने दाहिने हाथ में लेकर शिवलिंग माता अशोक सुंदरी खड़े रहना है। पकड़ करके खोपनी कहकर जो व्यक्ति शिवलिंग पर इस करके अपनी कामना कह करके आ जाता है, महाराज डर, जो भय, जो परिस्थिति, जो समस्या आने वाली है उसके जीवन में, उसकी सारी की सारी समस्याएं कटती चली जाती है। गुरुदेव ने बताया था शिव महापुराण ब्रह्मवेवर के अनुसार दो चीजें, एक मंदार का पुष्प और एक शमी का पत्ता, इन्हें वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी इसे स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करता है, 1000 जो यज्ञ होते हैं उनके बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप इस उपाय को करके वापस जाएंगे तब आपको शिवालय की चौखट पर मात्र वो एक कामना कहकर प्रज्वलित करके चले आ जाना। गुरुजी ने कहा आप जिस कामना से करने इस उपाय को आए हो वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के इस उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले तक के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।